तो चलिए बच्चों, आज अपने विलोम शब्द ज्ञान कोश से कुछ शब्दों को आप लोगों को बता रहे हैं और इनके अर्थों को भी हम बताते चलेंगे, जो निश्चित रूप से आपकी सहायता करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द है एकत्र, इसका विलोम होता है विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण होता है। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना और विकीर्ण का अर्थ होता है उसको बिखेरना। यहां अगला शब्द है एकाग्र। एकाग्र का विलोम होता है चंचल। क्या होता है? चंचल होता है। एकाग्र एक जगह, एक स्थिर स्थान पर या किसी एक विशेष चीज के लिए सोचना, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को इकट्ठा रखना। और चंचल का अर्थ होता है बिखरा हुआ। अगला शब्द है एकता। एकता यानी एक जगह रहना, और इसका विलोम होता है अनेकता, यानी अनेक लोग जहां पर हों ऐसे इस चीज को मानते हैं। अगला शब्द है कटु। कटु यानी कड़वा, और इसका विलोम होता है सरल। इसका विलोम होता है सरल। सरल यानी आसान। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला। क्या अर्थ होता है? काला होता है। लेकिन वहीं शुक्ल का अर्थ होता है, इसको उजाले से लिया जाता है या फिर प्रकाश से लिया जाता है। अगला शब्द है कृतज्ञ। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये ऐसा शब्द है कि बार बार इसको बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछ ही लेता है, और अगर आप ध्यान देंगे, याद रखेंगे, तो सफलता पाना निश्चित है। अधिकतम इस शब्द का प्रयोग बोर्ड परीक्षा में करता है और पूछता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? एहसान मानने वाला। किसका? कृतज्ञ का। और कृतज्ञ का होता है एहसान फरामोश। क्या होता है? एहसान फरामोश, जो एहसान को नहीं माने। आगे शब्द है कोप। क्या शब्द है? कोप है। और कोप का विलोम क्या होता है? कृपा। कृपा यानी आशीर्वाद, और कोप यानी क्रोध। अगला शब्द है आपका दंड। क्या है? दंड यानी दंडित करना। किसी बुरे कार्य अगर हम करते हैं, जैसे आप सभी लोग हैं, अगर कुछ इस तरह से बदमाशी करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं आप आपस में, तो अध्यापक क्या करते हैं? आपको डांट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अध्यापक आपको दंडित करता है। और इसका विलोम होता है पुरस्कार। पुरस्कार यानी सम्मानित करना। अगर आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो हम क्या कहते हैं? शाबाश, शाबाश बेटे, शाबाश बच्चे, इस तरह से। अगला शब्द है, यहां है आस्तिक। आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर में आस्था रखना, मन लगाना, मानना उनको। और नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। किसको नहीं मानता है? ईश्वर को नहीं मानता है। आगे शब्द है आयात। आयात का चलो अर्थ होता है किसी देश से कोई वस्तु को लेकर के आना, मंगवाना। और निर्यात का अर्थ होता है वस्तु को दूसरे देश को भेजना। आगे शब्द है आर्द्र। शब्द है आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है नमी या जल से युक्त, लेकिन पूर्णता नहीं, जो सामने दिखता हो इस प्रकार से नहीं। और वहीं शुष्क का अर्थ होता है सूखा, और सूखा सामने दिखता है। सूखा जो होता है वो सामने दिखता है। कैसे? जैसे आपने समझ लीजिए कि कपड़े धोए, उसको निचोड़े, जब आप निचोड़ रहे हैं तो वहां पानी गिर रहा है, लेकिन अभी कपड़ा आपका गीला है, सूखा नहीं है। लेकिन शुष्क चीज जो होगा वो बिल्कुल दिखेगा। आप स्पर्श करेंगे तो उसमें नमी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। आगे शब्द है चेतन, और इसका विलोम होता है अचेतन। क्या होता है?
अचेतन, जिसमें चेतना नहीं हो। आगे शब्द है चतुर, चतुर यानी ज्ञानी, और इसका विलोम होता है मूर्ख, जो ज्ञानहीन हो। आगे शब्द है जय। क्या है? जय। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको सभी लोग कहेंगे कि जीत करके आए हुए हैं। क्या कहेंगे? कि जीत करके आए हुए हैं। और वहीं इसका विलोम होता है पराजय, यानी हार करके आना। अगला शब्द है सरल। क्या शब्द है? सरल। सरल यानी आसान। और आप ही लोग कहते हैं कि सर जी ये प्रश्न मेरे लिए कठिन है, और इसका विलोम होता है जटिल, जिसका अर्थ होता है कठिन। क्या होता है? कठिन होता है। आगे शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा। इसको कहां लेते हैं? आयु से संबंधित जितने शब्द आते हैं ऐसे स्थानों पर इसको लिया जाता है। जो सबसे पहले आया हुआ हो वो होता है ज्येष्ठ। और यहां इसका विलोम होता है कनिष्ठ, यानी छोटा। कनिष्ठ माने होता है छोटा, जैसे आपका छोटा भाई हुआ या छोटी बहन हुई। अगला शब्द है ज्योति। ज्योति यानी प्रकाश, जैसे यहां भी प्रकाश है। और इसका विलोम होता है तम। तम माने होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला शब्द है ग्रहण करना। किसी चीज को लेना वो होता है ग्रहण करना, और किसी चीज का त्याग कर देना, यानी बिल्कुल नहीं उसे स्पर्श करना, भूल जाना, इसको कहते हैं त्याग। और ये होता है ग्रहण का विलोम। अगला शब्द है ठोस। ठोस यानी कठोर। जैसे तुम्हारे घर की ईंट या फिर बर्फ या मिट्टी, इस प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। लकड़ी होता है, आपके घर के मेज होते हैं, कुर्सी होती हैं, सभी कठोर होते हैं। और इसका विलोम होता है तरल। तरल यानी जो पानी की तरह, जो पानी की तरह अपना पानी क्या करता है? किसी बर्तन में आप रखते हैं तो उसका आकार ले लेता है। अब पानी अगर ऐसे आप रख देते हैं वो फैल जाता है, यानी तरल जो वस्तुएं होती हैं वो फैल जाती हैं। अगला शब्द है मंद। क्या है? मंद। और इसका विलोम होता है तीव्र। मंद माने होता है धीरे, और तीव्र मतलब होता है तेज। अगला शब्द है उन्नति, और इसका विलोम होता है औन्नति। उन्नत यानी आगे बढ़ना, औन्नति यानी पीछे को आना। अगला शब्द है उष्ण। क्या शब्द है? उष्ण। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, और इसका विलोम होता है शीत। शीत यानी ठंडा। अगला शब्द है उतार। क्या होता है? उतार। जैसे आप छत की सीढ़ियों से नीचे आते हैं, यह हुआ उतार यानी उतरना। और इसका विलोम होता है चढ़ाव। और सीढ़ी दर सीढ़ी, क्रम दर क्रम आप छत की तरफ बढ़ रहे हैं तो यह होता है चढ़ाव। अगला शब्द है उदयाचल। ध्यान दीजिएगा, अभी एक जल्दी ही पर्व बीता है, और ये पर्व जो है सामने दिख रहे देव जो सूर्य देव हैं उनके लिए है। तो उदयाचल का अर्थ होता है सूर्य का निकलना, और अस्ताचल, अस्ताचल का अर्थ होता है सूर्य का डूबना। और यही है इसका विलोम। किसका? उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल। अगला शब्द है उत्थान। उत्थान यानी खूब बढ़ना, और इसका विलोम होता है पतन यानी गर्त को जाना। अगला शब्द है दुर्भाग्य। क्या है? दुर्भाग्य। और इसका विलोम शब्द है सौभाग्य। हमारे भाग्य कठिन है तो दुर्भाग्य हुए, और हमारे भाग्य आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होता है। अगला शब्द है दोषी, और इसका विलोम होता है निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष होता है। अगला शब्द है ध्वंस।
क्या शब्द है? ध्वंस। मान लीजिए भूकंप आ गया, ईंट या जो भी सीमेंट इत्यादि इसमें कंक्रीट लगे हुए हैं, इनका गिरना, ये हुआ ध्वंस। और इसका विलोम होता है निर्माण। जैसे ये मकान बन रहे हैं या आप किसी पौषधालय का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अगला शब्द है ध्वल। क्या क्या शब्द है? धवल। धवल मतलब होता है सफेद, और इसका विलोम होता है कृष्ण। कृष्ण यानी काला या मैला। अगला शब्द है निंदा। क्या शब्द है? निंदा, और इसका विलोम होता है स्तुति। स्तुति यानी प्रार्थना करना। अगला शब्द है हमारे आज के विलोम शब्द कोश से, ये अभी अभी आज के लिए आखिरी शब्द है। क्या शब्द है? नीरस, जिसमें कोई रस न हो, और इसका विलोम होता है सरस। क्या होता है विलोम? सरस, यानी रस से भरा हुआ। और इसी रस से भरे हुए इस बोर्ड को आप लोग पढ़िए, लाभ उठाइए। और एक चीज और आप लोगों को हम बता दें, इस वीडियो का जो निर्माण हम करवा रहे हैं साथ साथ आपके पढ़ाई के, वो इसलिए करवा रहे हैं कि आने वाले समय में किसी कारणवश अगर आप इस चीज को भूल जा रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को आप खोलिए और सब कुछ आपके सामने रहेगा, और पढ़ करके निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान कोश को बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज और आपको बता दें, अगर आपको कोई विलोम शब्द नहीं आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां उसको लिखें। निश्चित रूप से हम भरसक प्रयत्न करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।